औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मैं आप सबके साथ एक बात शेयर करना चाह रही हूँ, और वो ये कि एक बहन है हमारी जो कि दरूद पाक लिख रही हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहती हैं मैंने ये वाला दरूद पाक लिखना शुरू किया था, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं स्टार्टिंग में मोहम्मद भी लगा दूँ। और वो कहती हैं कि दरूद पाक लिखना बिल्कुल ऐसा ही है कि मैंने एक वीडियो देखी थी यूट्यूब पे जो किसी अंग्रेज़ ने बनाई हुई थी, और वो कह रही थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपका दिन सारा अच्छा गुजरे तो आप सुबह सुबह उठ के वॉक किया करें और विटामिन डी लिया करें, यानी सूरज को एटलीस्ट अपने पर आने दिया करें। तो वो कहती हैं कि मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मेरे पास ऐसी रूटीन ही नहीं थी कि मैं सुबह सुबह उठकर पहले अपने टेरेस, तो मेरे घर था नहीं, या मैं बाहर निकलती और हमारे गैराज में भी धूप नहीं आती। तो वो कहती मेरे पास समझ ही नहीं आया कि मैं सूरज की रोशनी कहाँ से लूँ, मेरी रूटीन कुछ इस तरह की। तो वो कहती हैं यही सोच में वो थी कि उनको दरूद पाक लिखने की एक वीडियो है काफ़िला दरूद, उनसे उन्होंने दरूद पाक लिखने के मुशाहिदात और लोगों के बारे में सुना। तो वो कहती हैं उनको भी दिल में शौक़ आया कि वे दरूद पाक लिखें, और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिखना शुरू किया। पहले वो कहती हैं कि मैंने ज़ेर ज़बर के साथ ही लिखना शुरू किया, फिर मुझे ख्याल आया कि मैं ज़ेर ज़बर के साथ ना लिखूँ, लेकिन वो कहती हैं कि मेरा दिल नहीं माना क्योंकि मेरी नेटिव लैंग्वेज अरबी तो थी नहीं, तो मैंने ज़ेर ज़बर के साथ भी लिखना शुरू कर दिया, और मैंने साथ में स्टार्टिंग में मोहम्मद नाम भी लगा दिया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहती हैं लिखने का मुझे बहुत पहले से शौक़ था, और मैंने काफ़ी जर्नलिंग वगैरह भी की है, डायरी वगैरह जिसे लिखना कहते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी फीलिंग्स का भी एक्सप्रेस, लेकिन कहती मुझे सुकून कभी नहीं आया उस तरीके का जो आना चाहिए था। कभी कभी वक्ती तो आ जाता था लेकिन उस तरह नहीं आता था। वो कहती हैं कि क्योंकि मैंने वो अंग्रेज़ की वीडियो भी देखी जिसमें उसने कहा कि आप इस तरह सूरज की रोशनी सुबह उठ के लें, तो कहती मैं समझ नहीं आया मैं क्या करूँ। तो जब मुझे दरूद पाक पढ़ने का लिखने का मैंने सोचा, मैंने लिखना शुरू कर दिया। कहती हैं अब सुबह उठने के बाद पहला काम मेरा यही होता है, फ्रेश होने के बाद, कि मैं दरूद पाक लिखती हूँ। सुबह काम जाहिर सी बातें होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं तकरीबन 5 दफ़ा लिख लेती हूँ दरूद पाक। और वो कहती हैं कि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा दरूद पाक का एटलीस्ट एक पेज भर जाए दरूद पाक से। उनके पास एक रजिस्टर है और साथ में एक और वो बुक फॉलो कर रही हैं। तो वो कहती हैं इस तरह मैं जब ट्रैवल भी करती हूँ तो मैं एक ऐसी डायरी या बुक रख लेती हूँ अपने साथ जो मैं वहाँ ट्रैवलिंग में हो, मेरे पास ईजी कैरी हो करने के लिए, ताकि मैं उसको भी कंप्लीट करती जाऊँ। और वो यहाँ कहती हैं कि मैंने बहुत ज़्यादा महसूस किया कि मेरे अंदर जब मैं बेचैन होती या मुझे बेचैनी फ़ील हो रही होती, मैं दरूद पाक लिखने बैठ जाती, और कहती हैं बेशक 5 ही दफ़ा लिखती हूँ और मैं बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करती। तो अगर आप लोग भी, उसके अलावा वैसे दरूद पाक के बहुत मुशाहिदात हैं कि जो लोग लिखते हैं उनको बहुत कुछ मिलता है, लेकिन वो कहती हैं अपनी अर्ली स्टेजेस में है, यानी कि अभी उनकी लाइफ में कंटिन्यू हुआ है दरूद पाक लिखना। और वो कह रही थी कि मेरे लिए दरूद पाक लिखना बिल्कुल ऐसा ही है कि जब मुझे ज़िंदगी में कोई भी मसला आता है, और मैं अक्सर औक़ात हमारी तबीयत इंसान की ऐसी हो जाती है चिड़चिड़ी, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, लेकिन तबीयत चिड़चिड़ी सी हुई होती है। तो वो कहती जब भी मुझे बेसुकूनी, बेचैनी, कोई टेंशन किसी बात की भी सवार होती है तो मैं दरूद पाक लिखने बैठ जाती हूँ। और वो कहती हैं हार्डली 2-3 दफ़ा ही लिखती हूँ कि मेरा जो सुकून है मेरे अंदर आ जाता है। कभी कभी तो ऐसे भी होता है कि मसले का हल भी मुझे मिल जाता है। तो आप लोगों को भी मैं यही कहूँगी कि आप भी इनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर दरूद पाक लिखना शुरू करें। इंशाल्लाह आप लोग भी अपनी ज़िंदगी में अगर सुकून चाहते हैं ना, तो सुकून तो देखें, जैसे उन्हें अभी स्टार्ट करे हुए कुछ खास दिन भी नहीं हुए और वो कहती हैं मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया। तो सुकून सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं है ना, तो आपके पास कुछ नहीं है। आपके पास जितना मर्ज़ी पैसा हो, जितना मर्ज़ी आपके पास लोग हों आसपास, लेकिन कभी कभी इतने सारे भरे मजमे में भी इंसान खाली बैठा होता है। तो दरूद पाक लिखना शुरू करें, और किसी पेजेस के ऊपर आपने ऐसे नहीं लिखना, एक ख़ास कॉपी बनाए, बेशक 20-30 रुपए की कोई कॉपी ले लें, इसमें कोई पैसे की हिसाब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर बस एग्जिस्टिंग कोई कॉपी पड़ी हुई है, एग्जिस्टिंग कोई डायरी पड़ी है, जिस तरह भी आपको लिखना पसंद हो, जिस भी रंग की स्याही से, जिस भी तरह के मार्कर से आप लिखना शुरू करें आपको, क्योंकि जब तक वो लिखा रहेगा तब तक आपको, आपके लिए फरिश्ते दुआ करते रहेंगे, आपको उसका अजर व सवाब मिलेगा। इसके साथ मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ कि जब भी आप, ये तो हदीस भी है कि जब भी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम नाम सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलें। बिल्कुल वैसे ही अगर आप कहीं देखें कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है और मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं लिखा हुआ उनके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर लिख दिया करें। ये बहुत बड़ा अजर है, बहुत बड़ा अजर है। और कोई किसी को कोई बात भी बताएं तो उनको देखा करें कि अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं पढ़ रहे तो उनको पहले क्या होता था कि शैतान, मुझे भी, मैं अपनी ज़ाती बात बता रही हूँ कि मुझे ना शैतान अक्सर कहता था कि तुम कितनी अनुकूल लगोगी ना, तुम ऐसे लोगों को कहोगी कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी इस तरीके से माज़अल्लाह शैतान ने हमारे दिमाग ख़राब किए हुए हैं कि मैं हमेशा कहती हूँ इस्लाम इज़ द न्यू मॉडर्न वे। इस्लाम इज़ नॉट अनकूल, वो लोग अनकूल हैं जो शैतान को फॉलो कर रहे हैं। तो लेकिन मैंने उस चीज़ को छोड़ा नहीं, और मैंने बहुत ज़्यादा ना लोगों को बोल देती थी कि प्लीज़ आप पढ़ लें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तमीज़ के दायरे में, कि अगले को अपनी इंसल्ट भी फील ना हो। और मैंने देखा कि लोगों ने बोलना भी शुरू कर दिया। तो देखिए कितना बड़ा
हम एहसान करते हैं उन लोगों को भी जो दरूद पाक के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको बोलना होता है तो वो बोल देते हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के साथ, और हम पे भी कितना बड़ा एहसान होता है कि हम भी उनको ऐसी तजवीज़ दे दें। तो आप सब भी प्लीज़ अब इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि जब भी नाम मोहम्मद कोई पढ़े तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ ज़रूर बोलना है आपने, क्योंकि वो बख़ील है जिसने उनके नाम के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोला, जिसके सामने उनका ज़िक्र किया गया। ठीक है, इसीलिए मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगी कि आप लोग लिखने की आदत भी दरूद को बनाएं और साथ साथ लोगों को भी तलकीन दे कि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ें। और अगर कोई इंसान आपके कहने पे लिखना भी शुरू कर दे दरूद पाक तो आपको भी इनडायरेक्टली उसका सवाब मिलता रहेगा उतना ही। और साथ में ये है कि बेशक हो सके 3 दफ़ा 5 दफ़ा 4 दफ़ा जितना भी हो सके आप लोग उसको कंटिन्यू करें इंशाअल्लाह ताला। तो इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।